मेरे 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 यारा ना बारा 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 मेरे 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 हालेलुया 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 जय यीशु। बैठ जाइए। तो हमारा जो टॉपिक है ईश्वर की इच्छा। हालेलुया, गॉड्स विल फॉर माय लाइफ। ओके, हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। 2 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? आई एम प्रीडेस्टिन्ड टू बी अडॉप्टेड एज सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। आई एम प्रीडेस्टिन्ड टू बी अडॉप्टेड एज सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। अभी ये वचन आपको अगर आप समझोगे, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हम उत्तराधि क्या बोले, एडॉप्ट, गोद लिए हुए, दत्तक लिए हुए बच्चे। कभी पहले ही जब स्वर्ग बनने बोले ना, पृथ्वी और स्वर्ग का रचने से पहले ही प्रभु ने हमें दत्तक ले लिया है। और ये किसके द्वारा हमें ये दत्तक हुआ है? सिर्फ यीशु के। तो आप दत्तक दिए हुए पुत्र है, आप एडॉप्टेड चाइल्ड है। हालेलुया हालेलुया। अभी एक साधारण बच्चा जो माता पिता के अपने बच्चे हैं, उसमें और दत्तक दिए हुए पुत्र में कितना फर्क है? फर्क है क्या नहीं? हालेलुया। कभी आपने देखा है क्या नहीं देखा है? जो अपना खुद का बच्चा है, ओके, और दत्तक लिया हुआ पुत्र में कितना अंतर है? अंतर है क्या नहीं? अभी क्या हम अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, वो दत्तक दिए हुए बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, दीदी बोल रहे हैं हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। मरीना बोल रही है दत्तक दिए हुए बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं। दीदी आप क्या बोल रहे हैं? दत्तक दिए हुए बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड। तो अभी यहाँ पे पल्ला बढ़ गया है। आप ही खाली बोल रहे हैं, ठीक है, आपके पास 4 बच्चे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। पर जिसके पास बच्चे नहीं है, जिसके पास, हाँ हाँ बोलिए। ओके, हमारी बहन जो बोल रही है, मेरे अपने खुद के बच्चे भी है, पर मैंने दत्तक भी ले लिया है। मेरे खुद के बिटिया है, उससे भी ज्यादा मैंने जो गोद लिया हुआ बच्चा है, उस पर मेरा ज्यादा ध्यान है, उस पर ज्यादा प्रेम है। हाँ हाँ हालेलुया। वो भी बात अच्छा है, वो बोल रही है क्योंकि ये मेरा लहू के द्वारा ये मेरी बच्ची है, सही है, खून का है अपना। पर जो मेरी वो जो दत्तक ली हुई बच्ची है, उसमें मेरा लहू नहीं है, पर मेरा प्रेम है, वो भी ईश्वरीय प्रेम है, और मैं उससे ज्यादा प्रेम करती हूँ। हालेलुया। अभी वो निस्वार्थ प्रेम है। ये जो प्रेम जो बता रही है, ये सांसारिक प्रेम नहीं है। इससे इनका कोई मकसद नहीं है कि ये मैं मेरी ये दत्तक ली हुई बच्ची बड़ी हो जाएगी तो मेरी सेवा करेगा, इसमें कोई हित नहीं है। ये अपनी बोलते हैं ना, अंदरूनी इच्छा नहीं है कि भाई मैं बच्चों को पाल रही हूँ, बड़ा होने के बाद मेरे बच्चे मुझे पालना चाहिए। ऐसे होता है ना, हमारे बहुत हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे, हमारे जीवन में बहुत, या हमने बहुत सारे माता पिता देखे, बच्चे पालते हैं, बोलते हैं अरे अभी मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, तो बच्चे मुझे पालना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए क्या? आपने वही सोचा है क्या? नहीं ना? अच्छा है, अभी वचन तो आपको आपके पास है, नहीं सोचा है तो सोच बदल दो। हालेलुया। क्योंकि मेरा निर्भरता मेरा पति, मेरे माता पिता या मेरे बच्चों पे नहीं होना है, मेरा निर्भरता सिर्फ प्रभु पे है। अगर मैं प्रभु पे निर्भर रहूंगा, मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, मैं कोई बंधन में नहीं रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं कभी भी निराश नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु जो मेरे साथ है, मुझे और किसकी जरूरत है? इफ गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता करना चाहिए? सही है, मैंने रोमियो का पुस्तक 8:31 लिया था, इफ गॉड इज फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। 8:31। ओके, तो अगर प्रभु मेरे साथ है, इफ यू हैव रिटन नॉट रिटन देन हैव रिटन इट,
तो अगर रोमियो का पुस्तक में लिखा है 8:31, अगर प्रभु जो मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है? प्रभु आए तो बस हो गया ना। हालेलुया। तो मेरा निर्भरता लोगों पे नहीं है, अपने बच्चों पे नहीं, अपने परिवार पे नहीं, मेरा निर्भरता सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर है। अभी हम बोल रहे थे दत्तक लिए हुए बच्चों का। हालेलुया। अभी जिसके पास अपने खुद के बच्चे हैं, हम बोलते हैं हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, पर वो व्यक्ति को देखो जिसके पास बच्चे नहीं है। ओके, अगर वो व्यक्ति के पास देखोगे ना और उन्होंने बच्चा गोद लिया है, वो ना उसको बोलते हैं ना, वो जमीन पे नहीं रखेगा, जमीन से ऊपर ही रखेगा। हालेलुया। वो उससे ज्यादा प्यार करेगा। मुझे याद है मेरा जो कजन भाई है, जो मेरा भाई है, उसको उनको बच्चा नहीं है। ओके, तो उन लोग ने काफी ट्राई किया, बहुत सारे चीजें किए, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि उनको गोद लेना है बच्ची को। तो उन्होंने काफी जगह पे गए। उस समय में गोद लेना आसान होता था, अभी मुझे लगता नहीं इतना आसान नहीं है, अभी बहुत मुश्किल है। आज के तारीख में बहुत सारे मुश्किल आए बहुत है। होता है दत्तक ले सकते हैं, पर बहुत सारे प्रोसीजर्स है और पॉकेट में बहुत पैसा चाहिए। हाँ, लड़की आप ट्राई करो ना, क्या लेट हो गया? लेने का क्या है, 2-3 ट्राई करो बिंदास। वो हंसने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम किधर थे? एडॉप्ट करना। ओके, जो मेरे भाई है उसने बच्चे एडॉप्ट किया मदर टेरेसा के आश्रम से। वहां पे जब एडॉप्ट करने का था, उनको एक प्रोसीजर दिया गया था, और वो लंबा प्रोसीजर है। काफी जगह पे उनको बुलाया जाता था, देखना पड़ता था, और उसके बाद प्रोसीजर होने के बाद उनको बताना था कि उनका फाइनेंशियल कैसा है, उनका खुद का घर है क्या नहीं, उनका पोजीशन कैसा है, उनकी गाड़ी है क्या नहीं, उनके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, वो सब उनको बताना पड़ता था। और उसके बाद वो तो हो गया। वो अगर अभी उन्होंने दत्तक लिया, बच्चों के लिए आप क्या करने वाले? जो बच्चे के लिए, उसके लिए आपको एक फंड जमा करना पड़ता है। मुझे पता उस समय में कुछ 4 या 5 लाख रुपए, उस समय 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी तो ज्यादा हो गया रहेगा, मुझे पता नहीं है। वो बच्चे के लिए, आगे भविष्य के लिए, और उसको कुछ 4-5 साल तक उनको बताना भी पड़ता था हर बार वो इंस्टीट्यूट में जाके, क्या ये बच्ची अच्छी है, बच्ची के लिए हमने बहुत सारा एक किया है, वैसे करके रिपोर्ट देना पड़ता था। दैट्स अ बेटर वर्ड। उनको रिपोर्ट देना पड़ता था, ऐसा करना है, ये ऐसे हम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्ची अभी पली बड़ी है, बहुत ही अच्छी है। और मैं देख रहा हूँ वो बच्चे को, हम अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, और हम वो सब कुछ नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास भी फाइनेंशियल्स है। पर वो मेरा भाई जो है, वो बच्ची ने अगर कुछ पूछा तो आउट ऑफ द वे जाके उसको करेगा प्रबंध, भले वो बैंक से लोन भी ले या कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचते हो ना, मैं खुद देखा हूं मेरे आंख से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मेरे बच्चों को मैं उतना सब कुछ डिमांड नहीं दे पा रहा हूं, और वो बच्ची आज उसके लिए कुछ भी चाहिए। बच्ची बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, बहुत ही आज्ञाकारी है। पर वो जो दत्तक लिया हुआ बच्चा है, उसके लिए वो सब कुछ जो मेरा भाई करता है, सब कुछ। अगर उसको कुछ भी इच्छा है, वो उसकी पूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। हम तो एक बार बोलेगा नहीं भाई मेरे पास बजट नहीं है, हम तो बोलते हैं, मैं तो सीधा सीधा बोलता था, मैं बच्चे को बोलता था तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं कभी कभी बोल देता था, क्योंकि उनके काफी सारे इच्छाएं होते हैं, बच्चों के बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, तो कभी कभी मैं पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय भी मैं भी कुछ फाइनेंशियल्स में गुजार रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों का पूरा इच्छा पूरा नहीं किया है, पर मैंने देखा है जैसे मेरे भाई ने, वैसा भाई ने उसके जीवन में, और वो बेचारा बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेहनत कर, दिन रात इनफैक्ट मेहनत करता है कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, वो लड़की की भी और परिवार की। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वैसे वो जो मेरा भाई ने उस बच्चे को दत्तक लिया है, वैसे प्रभु ने भी हमें दत्तक लिया है, और ये दत्तक लिया है यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। हम दत्तक लिए हुए बच्चे हैं ईश्वर के, और जो प्रभु का है वो सब कुछ मेरा है।
जो यीशु का है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ यीशु का है। उसका मतलब मेरी जो गंदगी है मैंने सब कुछ यीशु को दे दी, और प्रभु की अच्छाई मैंने ले ली है मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा टीचिंग आप सुनोगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 4:20, शायद मैंने लिया है कि नहीं लिया, पर मैंने वैसे में ले लिया था। बहुत ही अच्छा है वो नीति वचन। मेरे पुत्र, प्रभु कहता है, लिखना है तो लिख लेना, बहुत मस्त टीचिंग हो गया वहां पर। मैं वो टॉपिक नहीं ले सकता, नहीं तो टॉपिक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नीति वचन है प्रोवर्ब्स 4:20। वहां पे खाली पहले ही अगर लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है मेरे पुत्र, माय सन। अगर ईश्वर मुझे माय सन कहता है, काफी सारे वचन है मैंने दिया है। यूहन्ना 1:12 है, यूहन्ना रोमी 8:14 है, 15 है, गलातिया 4:6 है, बहुत सारे। 1 यूहन्ना 3:1 है, ईश्वर का पुत्र बोल के। हालेलुया। बहुत सारे वचन है जहां पे प्रभु कहता है मेरे पुत्र। अभी आप कल्पना करो, आप ईश्वर के पुत्र हैं। सबसे पहले क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? एक ही भाई ने आवाज दी है, बाकी क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो आप उत्तराधिकारी हो, आप वारिसदार हो। और जो प्रभु का है, प्रभु का क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी दोनों प्रभु का है। जो प्रभु का है वो सब मेरा है। स्वर्ग भी मेरा है, पृथ्वी भी मेरा है। और क्या हम जानते हैं? स्वयं प्रभु कहता है मेरा पुत्र, मेरे पुत्र। अगर प्रभु कहता है माय सन, सिर्फ वो 2 शब्द है ना, माय सन, बस हो गया सुसमाचार। आप वारिसदार हो गए यार। धमाल करना चाहिए जीवन, मस्त जीवन जीना चाहिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए, समृद्ध जीवन जीना चाहिए, परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। क्योंकि मेरा जो पिता है वो मेरा स्वर्गीय पिता है। मेरा जो पिता है वो जीवित पिता है। मेरा जो पिता है वो राजाओं का राजा है, और मैं उसका उत्तराधिकारी हूं, मैं उसका वारिसदार हूं। अगर मैं ईश्वर का पुत्र हूं और प्रभु मुझे कह रहा है माय सन, सुसमाचार खत्म हो गया। मुझे क्या करना है? जाके जो प्रभु का कार्य है वो मुझे करना है। और प्रभु का कार्य क्या है? उसका राज्य का प्रचार करो, उसका प्रेम का प्रचार करो, यही तो सुसमाचार है। पर क्या हम कर रहे हैं? क्या हम समस्या में उलझा दे तो चलेगा, मुझे भी मिलेगा ना इसी बहाने। अरे ले बैठे बैठे, पता है बहुत गर्म है, ले सकते हैं। थैंक यू सबको। नाही नाही, ते आपल्या इकडे जे टीम मेंबर्स आहे ते सर्व एकच आहे। जेवण पण आम्हीच बनवतात, बोलते प्रचिंग करते तेच करणार। इकडे आमचे जे ताई वगैरे आहेत आणि भाऊ वगैरे आहेत, भाऊ आहे, ताई आहे, आपले जे आपले सोबत आहेत, त्यांचे ते आपल्या हृदयपासून काम करतायत। आम्ही कोणाला नाही बोलले की तुम्ही हे करा ते करा। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे वो सब प्रेम से काम करते हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप आके करो ऐसे। यहाँ पर मुझे लगता है घाटकोपर में अपना मिनिस्ट्री बहुत ही अलग है। हाँ, वसई में, थैंक यू बाबा, वसई में जो है, वसई में तो चलो ठीक है, हमारे लिए वहां पर वीरेंद्र है जो कुक है, हमारे लिए काम करता है और बहुत ही अच्छा खाना पकाता है। प्रभु का अनुग्रह है, वीरेंद्र बहुत कुछ सीख लिया है वहां पर हमसे, और हमारा टीम बहुत अच्छा है वहां पर यहाँ पर कुछ अलग ही है। यहाँ का माहौल बहुत अलग है, उधर से भी अलग माहौल है। भले यहाँ पर ज्यादा डिश नहीं बनता, पर थोड़ा जो बनता है वो हृदय से बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मस्त है यार कोकम पानी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आहा, काय बरं वाटलं रे बाबा। ब्रदर थैंक्स यार। और जब मैं ब्रेक देने का था ऐसा बोलता तो मैं पहले ही दे देता था। मैं सोचा एक स्ट्रेच ही ले लूंगा, 2 मिनट के लिए खड़ा करूंगा।
हालेलुया। हाँ, ये दत्तक के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। आप सोचो ना, आप प्रभु ने आपको दत्तक लिया है यार, और आपको प्रभु ने वारिस बनाया है। अगर आप वारिसदार है स्वर्ग का और पृथ्वी का, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? ये सोच आपको बदलना है। ये भिखारी का सोच है, ये श्राप जीवन जी हंस रहे सिस्टर, सच्ची है, भिखारी का सोच था हमारा, सही है कि नहीं? पापी जीवन जीने का सोच था हमारा। ये सोच को हमें बदलना है। जब हमारा सोच बदलता है, हमारा सच शब्द बदलता है, हमारे जीवन में सब कुछ बदल आ जाएगा। जो प्रभु ने ये जीवन हमें यहाँ दिया है, बहुत ही अच्छा जीवन है। ये जो जीवन आपको यहाँ मिला है ना, इसके बाद आपको यहां से निकलना है। ये पृथ्वी में आपको एक ही बार आना है। यहां से हम निकलेंगे तो एक ही जगह जाना है, स्वर्ग में या नरक में। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु को हृदय से मानते हैं और मुख से स्वीकार करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन के मसीह है, तो आपका उद्धार हो गया, स्वर्ग मिल गया। नहीं तो जजमेंट है, नहीं तो नरक है, सही का नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। यीशु के द्वारा हम दत्तक लिए हुए बच्चे हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर बह रहा है, और जो प्रभु का है वही हमारे अंदर है। और प्रभु स्वयं कहता है उत्पत्ति 1:26 में, ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उसका मतलब हम आत्मा में हूबहू ईश्वर के जैसे हैं। कल्पना करो, एक चीज पर आप मनन करो, प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है, प्रभु ने हमें दत्तक दिया है, प्रभु ने हमें वारिसदार बनाया है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, इसके बावजूद हम बेवकूफी करते हैं, और हमारा शब्द भी आता है कि हम पापी हैं, हम गरीब हैं, मेरा कोई नहीं है। शब्द था क्या नहीं? माझा कोण नव्हतं, माझा कोण नहीं था क्या नहीं? कल तक कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के गए, मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं, सास नफरत करते हैं, ससुर नफरत करते हैं, यही शब्द था। हालेलुया, हालेलुया। भले दुनिया आपको छोड़ दिया, प्रभु है तो और क्या चाहिए? हाँ, मैं किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। भले तेरे को रहना है रे, नहीं रहना मत रे भाई, अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, मैं माफी मांगूंगा, मेरी गलती होगी, और मेरे को अगर प्रभु के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बोलो तो मैं नहीं भाई। प्रभु जी है सबसे पहला। अगर प्रभु आए सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए वो इच्छा हो रही है, प्रभु आज मैं क्या कर सकता हूं आपके राज्य में, आज मैं कैसे लाभ ला सकता हूं आपके राज्य के लिए। ये मेरा रोज का प्रार्थना है, और मैं रोज देखता हूं प्रभु किसको ना किसको भेज ही रहा है। कोई ना कोई तो मुझे मिलता है जहां पर मैं उसको सुसमाचार प्रचार करूं। इससे और अच्छी खुशी की क्या बात है? इससे अच्छी खुशी की बात और कोई नहीं ना, सही के नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या अपनी इच्छा कर रहा हूं, क्या अभी प्रभु की इच्छा कर रहा है? अब प्रभु ने मुझे दत्तक लिया है, सोचो तो, अरे गिरे लट्टू घेरे ने नहीं, सही के नहीं? किसने लिया है? कंगाल है क्या प्रभु? हाँ, फिर अगर प्रभु मेरा स्वर्गीय पिता है तो मुझे कोई चीज की घटी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। मैं सिर्फ आनंदित रहना चाहिए। वो छोटा सा बच्चा है, वो कोई टेंशन नहीं ले रहा है। वो मेरा डायपर कौन चेंज करेगा, वो खाएगा, मेरे को खाना मिलने वाला है क्या नहीं, मेरे को कुछ होने वाला, कुछ नहीं टेंशन। वो मस्त अपना घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त जी रहा है। उसको पता है मेरी माँ है, मेरी बुआ है, बुआ है ना आप, मौसी, इसकी मौसी, तो वो क्या हुआ? नानी हो गया, उसकी नानी है। तो उसको पता है भाई मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं। अरे बच्चे भी पूरा दिन उसके पीछे रहते, वो थोड़ा भी टेंशन नहीं ले रहे, मस्त मौला है, मस्त। हाँ, और सो भी रहा है, कोई किधर भी रखो, कोई बिंदास सो गया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी थोड़े से सोच रहे थे अरे जगह होगा क्या नहीं, और प्रभु ने यहाँ पे कुछ अच्छा ही बना दिया है, सब मस्त हो गया, सबको अच्छा नींद आया। डोनाल्ड भी बोल रहा था बहुत दिन हो गया ब्रदर, आज मैं मस्त सोया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु के उपस्थिति में रहते, प्रभु के साथ रहते, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हालेलुया। अपना सोच बदलना है,
अगर हम ज्यादा सुविधा और साधन के बारे में सोचेंगे, लग्जरी के बारे में सोचेंगे, तो फिर वो चिंता हो जाती है, और चिंता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। हम भी वैसे करते हैं, हमें पता है प्रभु हमारे साथ है, भले रेलवे स्टेशन हो या किधर भी हो, रोड हो, हम लोग अगर सोना है तो बिंदास सो जाते हैं। प्रभु हमारे साथ है, क्यों टेंशन लेना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिया ना, पॉइंट नंबर 4 और 5 है ना, 2 पॉइंट है ना। क्या दिया मैंने, कहां पे लिखा है, मेरे वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, पॉइंट तो तेरे को दिया, अभी मैं ही ढूंढ रहा हूं कहां पे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ, ये है ना, वो पॉइंट लिख देना, मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। चलो बोलो तो क्या है। गॉड हैज अ पर्पस, प्लान एंड विल फॉर माई लाइफ। क्या परमेश्वर का योजना क्या हो, पर्पस क्या बोलते हैं इसको, उद्देश्य, उद्देश्य। क्या परमेश्वर का उद्देश्य, उसकी योजना और उसका इच्छा हमारे जीवन में है क्या नहीं है? है क्या नहीं? क्या हम उनके उद्देश्य के अनुसार, उनके योजना के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, या हम अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं? अब तक करे, उनकी बोलती है, करती तो अपनी है। सही क्या नहीं? मेरे जीवन में मैं पिट क्यों रहा हूं, मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रहा है? मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, इसलिए तो पिट रहे हैं। अगर मैं प्रभु के उद्देश्य, प्रभु का योजना, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं अगर करता हूं, तो क्या मेरे जीवन में समस्या आएगी? अगर समस्या है तो मेरा समस्या नहीं, प्रभु का है। प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है, तो अभी प्रभु लड़ रहा है तो मैं हारना चाहिए क्या? मैं कभी हारूंगा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु युद्ध लड़ेगा मेरे लिए, मुझे नहीं लड़ना है। प्रभु नहीं बोलता है आप लड़ो बोल के, प्रभु बोलता है ना, वेंजेंस इज माइन। हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? प्रभु के योजना के अनुसार मुझे जीना है, उसका जो उद्देश्य है उसके अनुसार मुझे जाना है, उसके इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना है। पर क्या मैं वैसा कर रहा हूं? कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड। चलो लास्ट पॉइंट लेते हैं। एवरी डे ऑफ आवर लाइफ इज टू बी लिव्ड फॉर गॉड्स पर्पस according to his plan and in obedience to his desires. हालेलुया। ये हमारा रोजमर्रा जीवन है, ये हम रोजमर्रा जीवन जो हम जी रहे, क्या हम अपने इच्छा के अनुसार जी रहे या प्रभु के इच्छा के अनुसार जी रहे? खरंच 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 का आम्ही बोलतात प्रभूचे, काय करत नाही, आपलीच इच्छा है त्यामध्ये। दररोज रोज मैं कुछ प्लान बनाएगा ना, तो क्या प्रभु के इच्छा के अनुसार चलता है मेरा प्लान या अपनी इच्छा के अनुसार चलता है? हाँ, अपना ही है। क्या प्रभु, अगर प्रभु के अनुसार है तो आप यहां पर नहीं होता, आपकी अपनी मिनिस्ट्री होती थी। सीखने के लिए जरूर आते थे। आप बोलते हैं ब्रदर मेरी मिनिस्ट्री है, मैं जा रहा हूं जाके दूसरों को सेवा कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं बाइबल स्कूल खोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां पर जाके प्रचार कर रहा हूं। यह है प्रभु की इच्छा। पर क्या मैं इच्छा प्रभु की कर रहा हूं, क्या मेरा अपना कर रहा हूं? रोज डेली किसकी इच्छा है? मेरा है क्या प्रभु का है? किसका है? किसका है? रोज का इच्छा किसका है? अपना है। अगर मेरा ही प्लान रोज होता है तो कितने बार फेल होता है हम लोग? अपना प्लान कितने बार फेल होता है?
बहुत बार फेल होता है, सही कि नहीं? हालेलुया। हम लोग को फेल अच्छा लगता है, हमारे जीवन में फेलियर बहुत अच्छा लगता है, हमारे जीवन में हमें नापास होना अच्छा लगता है, नहीं? तो फिर तो अगर तू अपने ही योजना के अनुसार चलती है तो वहां पर तो नापास तो होना है, गिरना तो है। और अगर मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार चलूंगा तो मैं नापास होऊंगा या पास होऊंगा। और मेरा रोज का प्लान क्या है, मेरा या प्रभु का? मेरा या प्रभु का? प्रभु का बोलते हैं, करते हैं अपना यार। हालेलुया। वो आपकी इच्छा है। अगर आप बदलोगे, आज से आप परिवर्तन लाओगे और रोज आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु मेरी नहीं, आज से आपकी इच्छा के अनुसार हुए, ये जीवन जो आपने मुझे दिया है यहां से सिर्फ आप ही का इच्छा हुए, मेरा और मेरा परिवार का। ये जो जीवन आप दे रहे हो, सांसारिक जीवन में मैं जी रहा हूं, आत्मिक जीवन में भी जो जी रहा हूं, इसमें सिर्फ आप ही का इच्छा हो जाए। अब देखोगे आपका जीवन कहां से कहां निकल जाएगा। 1-1.5 साल के अंदर आप इतना परिवर्तन देखोगे ना, आपके जिंदगी में आपने नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी, अच्छा मुझे वो उदाहरण अच्छा लगता है, बांस का पेड़ देखा है क्या ना आप लोगों ने? सबने देखा है ना? बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री देखा है क्या नहीं? बाम्बू सा झाड़, बांस, बांस देखा है क्या नहीं? है क्या नहीं? यहाँ पे दिखा है क्या नहीं? आसपास में हो गया। बांस का पेड़ अगर आपने एक पौधा डाला, एक बीज डाल दिया, तो क्या होता है? जल्दी बढ़ता है क्या नहीं है? जल्दी से बढ़ता है क्या नहीं? जल्दी बढ़ता है क्या नहीं? क्या कितना टाइम लगता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? कितना दिन लगता है? बहुत टाइम बोला तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितना साल? स्नेहा को आइडिया नहीं है, बोलता है। स्नेहा ने पहले हार मान लिया। कितना साल लगता है? तू तो छत्तीसगढ़ वाली है। फिर हाँ, कितना साल? बांस का झाड़ नहीं देखा? तेरे गांव में तो 100% है यार। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर गांव में दिखेगा। सही है? आपके घर में भी रहेगा, घर आंगन में। और कभी आपने कल्पना किया है, देखा है क्या नहीं? बांस के जो पेड़, आप जो पौधा डालते हैं, आपने डाला, कितना महीना लगता है? साल, 2 साल, 2-3 साल लगता है। और आपने जो पौधा डाला उसके बाद बढ़ता रहता है, वो बहुत बढ़ता है। वो आप बोले सही बोल रहा है, पर क्या वो बढ़ जाता है तुरंत में? या आप लोगों ने देखा नहीं है ध्यान से? बांस का जो पेड़ है, जो पौधा आप डालते हो, पहले जब वो पौधा डालेगा ना, वो जमीन में मजबूत होता है, जमीन में वो फैलता है, जमीन में वो फैलता है। उसको समय लगता है, साल, 2 साल, 3 साल तक वो सिर्फ जमीन में रहता है। उस जमीन में वो मजबूती होता है। हालेलुया। अचानक जब आप देखते हैं, फटाफट करके एक करके वो बांस का पेड़ बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में जो है, अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, रोज मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूं, उसके अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, मैं भी जमीन में मजबूत हो रहा हूं। और एक ही दिन में प्रभु आपको जो बांस का जैसा पेड़ जैसा बढ़ रहा है ना, वैसे आप बढ़ते जाओगे। तो ये आपको देखना है, ये बांस का पेड़ कैसा है। उसको भी तो समय लगा, कभी कभी समय लगता है, ऐसा लगता है बढ़ता नहीं है। सही है ना? बढ़ता नहीं है, पर वो जमीन में मजबूत हो रहा है और अचानक वो बढ़ने लगता है। तो वो बढ़ने लगता है ना, अब देखोगे पूरा जमीन पे, आप देखोगे पूरा बढ़ता हुआ जंगल जैसा बन गया है, जंगल के जैसा बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ऐसे बढ़ना है, पर क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं? जो प्रभु बोल रहा है, जो मुझे वचन मिला है, मैं बाइबल है ये मैं ले रहा हूं, सीख रहा हूं, वो जानने की कोशिश कर रहा है। प्रभु इसमें क्या लिखा है, क्या है इसमें आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके राज्य के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसे आपके राज्य के लिए लाभ ला सकता हूं। ये हमारी इच्छा होना है, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु की है। हमें क्या है, आदत हो गई है आराम कुर्सी। कभी आपने आराम कुर्सी देखा है क्या नहीं? वो रॉकिंग चेयर होता है ना, बघितला का नाही? हाय का घरी?
नाही ना? घर असंच आहे. आणि मला वाटलं की तुमच्याकडे पण आहे रॉकिंग चेअर, म्हणजे आराम खुर्ची. हालेलुया, हालेलुया. हम सोचते बहुत है और हम रॉकिंग चेयर पे है, और रॉकिंग चेयर खाली हिलता रहता है और कुछ कार्य नहीं करता. सालों सालों व्यक्ति उधर ही बैठा रहता है, वो सोच तो बहुत कुछ रहा है और वो रॉकिंग चेयर पे. अभी आप कौन सी कुर्सी पे है? आप तो बेंच में है, इसके लिए आपको समझ नहीं आया. हाँ, रॉकिंग चेयर पे अभी तक. मैं सोचा आप बेंच पे ही है, रॉकिंग चेयर पे अभी भी रॉक कर रहे हैं. तो बदलोगे कभी? बदलना है क्या नहीं बदलना है? क्या वहां पे बैठना है जिंदगी भर? मैं और मेरी तन्हाई. अक्सर अपने आप से बात करते हैं, मेरा क्या होगा? हाँ, हालेलुया. अगर तन्हा रहोगे तो ऐसे होगे, अपने आप से ही बात करोगे, फिर बाद में बोलेगे अरे मुझसे बात करते हैं कोई तो एक औरत, कोई एक आदमी, किसने कुछ बोला मुझसे आज? क्यों बात कर रहा है? क्योंकि आपने वो सोच को बुलाया. अगर आप शब्द में, अब वचन में, और वचन का घोषणा करेंगे तो आपको शब्द नहीं आएगा, शैतान का शब्द आपको नहीं आएगा. हालेलुया. और आप प्रभु के इच्छा के अनुसार आप कार्य करेंगे. और प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो आपको लाभ ही होगा. सोच तो आना ही नहीं है, क्योंकि आप जो प्रभु ने बोलता है, जो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार आप कार्य करोगे तो आपको सोच ही नहीं आएगा नकारात्मक. अगर नकारात्मक सोच नहीं आएंगे तो प्रभु ने जो लिखा है उसके अनुसार करेगा, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ रहा है, आपके परिवार में परिवर्तन आ रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, आत्मिक रूप में भी लाभ है, सांसारिक रूप में भी लाभ है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु. हमारा पे एक जुनून होना चाहिए, मैं कैसा प्रभु के राज्य के लिए मैं लाभ ला सकता हूं. एक ये जुनून है. अगर ये जुनून नहीं है तो फिर जीवन में फिर वो आगे कोई परिवर्तन नहीं रहता है. अगर मैं अपने शरीर को देखूंगा तो शरीर मुझे बोल देगा अरे अभी तेरे से कुछ नहीं होगा, तो कोई काम का नहीं है. अगर प्रभु ने मूसा को चुना, मूसा का उम्र कितना था? 85 ईयर्स था. 85 ईयर्स था, बराबर है क्या नहीं? 80 या 85, मेरे को भी बराबर नहीं. 80 लिखा है कि 85? थोड़ा चेक करो, मैं भी क्लियर करता हूं. मेरे हिसाब से तो 85 ईयर्स का था. हालेलुया. जब वो 45 था तभी भागा, 40 साल तो वहां था. तो इतना मुझे पता है कि 85 है. जो भी है 80 या 85. अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग 80 साल के? कोई भी नहीं. अंडी कितने आसा? 80 या 74? 80 नहीं हुआ. आई तुम्ही 61. हाँ तो नहीं हो गया. सही क्या नहीं? तो अभी तो कोई 80 प्लस नहीं है. सही है क्या नहीं? तो अगर कल प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु बोलेगा आपको जाओ और मेरे बच्चों को जाके सुसमाचार प्रचार करो, दूसरे स्टेट में जाओ, तो आप क्या बोलेगा? मैं बुढ़ी हो गई हूं, बूढ़ा हो गया हूं. 80 लिखा हो गया. प्रेज द लॉर्ड. तो मूसा जब 80 था, 80 की उम्र का था, तो प्रभु ने उसे चुना और उसने कहा तुझे इन यहूदी जो गुलाम में थे 430 साल, वहां से तुम्हें मिस्र देश से ले जाना है और तुम्हें वादे के देश पे ले जाना है. अभी जो मूसा है वो 80 का उम्र है, दूसरा है वो हकला है. सही क्या नहीं? हकला है, उसका मतलब उसके जो शब्द है स्पष्ट नहीं है. बहुत सारे बोलते हैं ना, नकारात्मक बोलता है, मैं काबिल नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. पर जब प्रभु उसको चुनता है और फिर वो हाँ बोलता है, उसके द्वारा जो यहूदी है, जो इजरायली है, वो मिस्र देश से निकलते हैं, वादे के देश में जाते हैं. हालेलुया, हालेलुया. तो अगर प्रभु मूसा को चुना 80 के उम्र में, अगर प्रभु आपको हमें चुनते हैं बोले ये उम्र में, या बच्चों को अभी छोटे से उम्र में, हमें क्या करना है? तैयार रहना है क्या नहीं? क्या बोलोगे? नहीं मेरा तो अभी बच्चे नहीं है,
बच्चे पैदा करूंगा, फिर बच्चे संभालूंगा, फिर बच्चों का शादी होगा, फिर पोता होगा, उनको संभालेगा, उसके बाद प्रभु मैं आऊंगा। ऐसा ही है क्या? हाँ, जब भी आपको मौका मिलता है आपको रुकना नहीं है, उसको रुकना नहीं है। मुझे जाना है और जाके सुसमाचार देना है, मुझे जाना है और यही जो प्रेम प्रभु ने दिया है जाके दूसरों को देना है। प्रभु की जो इच्छा है वो पूरी करो। अगर प्रभु की आप इच्छा पूरी करोगे आपकी इच्छा पूरी होगी। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोएल, मैं प्रिंसिपल हूं, मेरा ध्यान बहुत अच्छा है, तो सोचता रहेगा कि मैं नहीं देखता हूं। चलो एक वचन जाते हैं, पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का अध्याय 4 वाक्य 2 से 7। फर्स्ट लेटर ऑफ थिस्सलुनीकियंस चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम 2 to 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैंने वो नहीं लिया था ना, हाँ, भजन संहिता मैंने तुमको 2-3 और वचन दिया था। नहीं, मैं वो कल दे देगा, पहले आज थिस्सलुनीकियों देता हूं, वो सब वचन कल लेता हूं। तो अभी ऑलरेडी 1:30 बजने आया है। हालेलुया, ब्रदर थैंक्स हाँ शरबत के लिए। पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का अध्याय 4 वाक्य 2 से 7 कोई पढ़ सकता है क्या? जब आप पढ़ रहे हो ब्रदर धीरे से पढ़ो, क्योंकि आप फास्ट गाड़ी में चढ़ोगे तो दूसरे सब स्लो गाड़ी में है। अरे क्योंकि तुम जानते हो कि हमें प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई, कमांड। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो। प्रभु की इच्छा क्या है? कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आगे, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, वह भी विचार से बचे रहो। आगे, और तुमसे हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने वेसल को, शरीर को तो प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। 6 और 7 भी लेना है। इस बात में क्या? कि इस बात में कोई अपने भाई को न तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हम उसको ठगना नहीं चाहिए। बहुत सारे चीज है इसमें। और न उस पर दाव चलाए। हाँ हाँ कर, हाँ, क्योंकि प्रभु इन सब बातों पलटा लेने वाला है। हाँ, जैसे कि हमने पहले ही तुमसे कहा। विधायक साकित देना, वार्निंग देना। ओके, आगे, forewarned you and testified। 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के
पवित्र होने के लिए बनाया है। बुलाया है। तो कुछ 2-3 पॉइंट है, आप लिख लीजिए, हो सके तो अभी एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। Our understanding of God's will for our lives, our understanding for God's will for our lives is proportional to our surrender, which translate into obedience. लिखना नहीं लिख रही है? Our understanding of God's will for our life is proportional to our surrender, which translates into obedience. कैसा ट्रांसलेट कर सकता है? Proportional to our surrender, which translates into obedience. ब्रदर, हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे? Surrender, which translates TRANSLATES into obedience. Our understanding of God's will for our life is proportionate to our surrender, which translates into obedience. Obedience. हमारी समझ हमारी समझ ईश्वर की इच्छा उसकी तुलना हम सरेंडर आप जो चीज आत्मसमर्पण करने को तैयार है, समर्पण जो हम समर्पण करते हैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार इनटू ओबीडियंस, नहीं इनटू आर ओबीडियंस होएगा ना, इनटू उनकी ओबीडियंस नहीं, हमारे ओबीडियंस, हमारा अपना हमारा आत्मसमर्पण उनकी आज्ञाओं के सम। हालेलुया। सेकंड पॉइंट दो, वी आर कॉल्ड to daily obedience. We are called to daily obedience. We are called to daily obedience, becoming more like Christ each day. We are called to daily obedience, becoming more like Christ each day. Third point, we know to seek holiness. सेकेंड पॉइंट बोलू, वी आर कॉल्ड टू डेली ओबीडियंस, बिकमिंग मोर लाइक क्राइस्ट ईच डे। हमें बुलाया गया है क्या? फॉर रोज उसके आज्ञाओं का पालन करना है और हर दिन यीशु मसीह जैसे बनना। हमें बुलाया गया है रोज उसके आज्ञाओं का पालन करना और हर दिन यीशु मसीह जैसे बनना। बराबर है? सो वी नो टू सीक होलीनेस। थर्ड पॉइंट, वी नो टू सीक होलीनेस एंड एम एट आवर सैंटिफिकेशन। वी नो टू सीक होलीनेस एंड aim at our sanctification. We know to seek holiness and aim करना है at our sanctification. We know to seek holiness. तो हमें क्या ढूंढना है? पवित्रता ढूंढना है। हमें पता है कि हमें पवित्रता ढूंढना है, पवित्र जीवन ढूंढना है, पवित्रता जीना ढूंढना है। और क्या है? और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सैंटिफिकेशन, सैंटिफाइड, सेट असाइड, ईश्वर के जैसे बनना। सेट असाइड, सैंटिफाइड। ओके, समझ आया कि नहीं? ओके, लास्ट पॉइंट लिख देना। इफ वी आर embracing the truth
if we are embracing the truth in our daily lives, if we are embracing our truth in our daily lives, बिटिया तू क्यों नहीं लिख रही है? नोटबुक नहीं लाया, वेरी गुड। रिमार्क लिखना पड़े, कैलेंडर लाया, रिमार्क देता हूं। राया खत्म हो गया, हो गया, कोई बात नहीं। If we are embracing the truth in our daily lives, we have ground to seek more direction from the Lord. बहुत अच्छा पॉइंट है। If we are embracing the truth in our daily life, अभी ये ट्रुथ क्या है? ईश्वर का वचन है। क्या मैं लेता हूं, रोज लेता हूं? If we are embracing the truth in our daily lives, मेरे जीवन में, रोजमर्रा जीवन में मैं रोज वचन लेता हूं, जो सत्य वचन है, वो ईश्वर का वचन है, मैं रोज ले रहा हूं और उस पर मनन कर रहा हूं। वो अपने लिए ले रहा है। एम्ब्रेसिंग बोला तो लेना, हाँ, पकड़ के रखना, पकड़ के रख, क्लिंग टू इट, हाँ, क्लिंग टू इट। अगर इफ वी आर एम्ब्रेसिंग द ट्रूथ इन आवर डेली लाइव्स, वी हैव ग्राउंड टू सीक मोर डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। वी हैव ग्राउंड, GROUND, टू सीक मोर डायरेक्शन। उसका मतलब मेरे पास परमेश्वर का जो योजना है, डायरेक्शन है, वो मुझे मिलेगा मेरे जीवन के लिए प्रभु से। डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, वी हैव ग्राउंड टू सीक मोर डायरेक्शंस फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये पहला थिस्सलुनीय 4:2-7 का है। ये 4-5 पॉइंट दिया ना, 4 पॉइंट दिया मैंने। हालेलुया। अभी यहाँ पे वचन में हम जाते हैं, 5 मिनट में हम फिनिश करेंगे। इसमें पॉइंट में काफी सारा मैंने बताया है। फॉर यू, 1 Thessalonians 4:2-7, फॉर यू नो द कमांडमेंट्स वी गेव यू थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे संत पौल कहता है, क्या तू जानता है जो प्रभु ने आज्ञा दिया है, प्रभु यीशु के द्वारा। अभी प्रभु ने हमें एक ही आज्ञा दिया है। क्या दिया है वो आज्ञा? क्या दिया है? एक ही आज्ञा है, नया आज्ञा दिया है, वो है प्रेम का। अभी वो प्रेम कौन सा आज्ञा है? प्रेम का। और वो प्रेम कौन सा है? ईश्वरीय प्रेम का। हालेलुया, वो निस्वार्थ प्रेम का। पर क्या वो प्रभु ने आज्ञा दिया है, वो उसके अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हो जो प्रभु ने दिया है, यीशु ने मुझे दिया है, एक ही आज्ञा दिया है। वो जो 613 जो नियम है ना, उसको सब कवर करता है, समराइज करता है। एक ही नियम है, वो है कमांडमेंट ऑफ लव। द न्यू टेस्टमेंट बोल जो लिखा है ना, न्यू कमांडमेंट। हालेलुया। अगर मेरे पास आई विल गिव यू 1 न्यू कमांडमेंट, तो वो है प्रेम का। और अगर मेरे पास ईश्वर का प्रेम है, उस सब कुछ जो मूसा का जो नियम दिया था 613 को समर्पित करता है, कवर करता है। तो अगर मेरे पास ईश्वर का प्रेम है, मेरे पास सब कुछ है। मैं अगर ईश्वर का प्रेम करता हूं, ईश्वर का मेरे अंदर प्रेम है, तो मैं ईश्वर से प्रेम करूंगा, मेरे माता पिता से प्रेम करूंगा, कभी छल नहीं करूंगा, कोई कपट नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, कभी मर्डर नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड योर सैंक्टिफिकेशन। क्या लिखता है? परमेश्वर का इच्छा क्या है? कि हमारा सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफाइड, क्या हमारा सैंक्टिफाइड, उसका मतलब हम पवित्र हो। सही कि नहीं? सैंक्टिफाइड इज सेट असाइड, उसका मतलब प्रभु यीशु के लहू से हम धोए गए हैं, शुद्ध हो गए और हमें पवित्र बनाया है। प्रभु ने हमें अलग बना के रखा है। हम अभी ये साधारण मनुष्य के नहीं है, अविश्वासियों के जैसे नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू ने हमें धो दिया है, पवित्र बना दिया है, शुद्ध बना दिया है। ये जो मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन साधारण नहीं है। ये जो जीवन है पवित्र जीवन है, ये जो जीवन है अद्भुत जीवन है। पर क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार ये शुद्ध जीवन जी रहा हूं? जीना चाहिए क्या नहीं? पर क्या मैं जी रहा हूं? नहीं जी रहा हूं, मैं नहीं जी रहा हूं।
मुझे जो प्रभु ने दिया है वो आनंदमय से जीना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट यू शुड एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी। हालेलुया, अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप जो वेश्याएं है या सेक्सुअल डिजायर या प्रोनोग्राफी है उससे आप दूर हो जाओगे, गलत कार्यों से दूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। संत पौल बोलते हैं अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो प्रभु ने आपको पवित्र बना दिया है, अभी आपको क्या करना है? आपको ये गंदगी से दूर निकलना है। ये आपका चुनाव है। आज तो आप देखोगे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप यूट्यूब या कोई भी चैनल खोल दिया, ऑटोमेटिकली गंदगी आ जाता है। सही है। अभी वो चैनल में अगर कुछ गंदगी आया तो अभी ये आपका चुनाव है, आपको चैनल देखना है या आपको नहीं देखना है। सही क्या नहीं? अगर आप चाहे तो स्किप कर दिया तो निकल गया, वो आपको देखना नहीं है। और अगर आपने देख लिया तो आप उसमें हो गया, वो आप में एडिक्ट हो गया, और आप देखोगे कुछ दिन के बाद वो लत लग जाएगी, फिर वो आदत हो जाता है, फिर आप घंटों घंटों उस पे स्क्रॉल करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने पवित्र जीवन दिया है और प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र जीवन जिए, तो आपको ये जीवन में संसार में बहुत कुछ ऐसे कपट चीज मिलेगा, गलत चीज मिलेगा, और आपको क्या करना है? वहां से दूर होना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। जोएल, हालेलुया। That each of you should know that how to possess his own vessel in sanctification and honor. वो बोल रहा है, संत पौल खुद बोल रहा है कि प्रभु ने जो तुझे शुद्ध बनाया है, आप एक अच्छा साफ सुथरा बर्तन बन गए। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु के लहू ने आपको शुद्ध कर दिया है, आप एक शुद्ध बर्तन हो गए। अभी ये शुद्ध बर्तन के अंदर आपको खाली रखना चाहिए। खाली रखोगे तो क्या होगा? धूल तो आ जाएगा कि नहीं? सही कि नहीं? धूल बोला तो गंदगी होगी कि नहीं? हालेलुया। और प्रभु क्या बोलता है? इसे शुद्ध बनाना है। और ये शुद्ध कैसा होगा? प्रभु के वचन के द्वारा, उसकी इच्छा के द्वारा, वचन के अनुसार जब आप कार्य करोगे, उसके अनुसार आप जीवन जियोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप कार्य करोगे, आप देखोगे जो बर्तन है वो प्रभु का साफ सुथरा रहेगा, शुद्ध रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये शुद्ध को रखना, शुद्ध बनाना है, वो शुद्ध हो जाएगा ईश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे, नॉट इन पैशन ऑफ लस्ट लाइक द जेंटाइल्स हु डू नॉट नो गॉड। अब ये जो अविश्वासी है, उनको प्रभु का या उनका वचन का ज्ञान नहीं है, उसका समझ नहीं है। सही है कि नहीं? हालेलुया। उनको प्रभु के बारे में बड़ा पता नहीं है, उनको संसार के बारे में पता है। वो बहुत सारे ऐसे भगवान उन्होंने बना दिया है जो कुछ वो है ही नहीं जग में। सही कि नहीं? मेरे को उनसे बात नहीं करना है। मेरा जो प्रभु है वो जीवित प्रभु है। सही है? तो मेरा, अगर ये जो अविश्वासी है उसका ध्यान कहाँ है? वो बोलता है प्रभु, बहुत लोगों का प्रभु पैसा है, बहुत लोग लक्ष्मी का पूजा करता है, उनके लिए वो धन पैसा भगवान है, पर धन भगवान नहीं है। हालेलुया। लव फॉर मनी इज इवल। मनी इज गुड, बट लव फॉर मनी इज इवल। यू शुड हैव लव ओनली फॉर गॉड। ओके, सही कि नहीं? पर हमारा ध्यान किधर है? मेरा और होना चाहिए, गाड़ी आना चाहिए, एक दो और घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। अगर प्रभु आशीष करते है, देता है, कोई बुरा नहीं है। प्रभु का हाथ अगर आपके ऊपर है, प्रभु का आशीष आपके ऊपर है, और आप आशीष के द्वारा आप फलवंत हो रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो दुश्मन भी आएगा ना, वो आपको कुछ करेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का आशीष है आपके ऊपर। और प्रभु जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप फलवंत हो रहे हैं, तो आपका दुश्मन भी आपको कुछ नहीं करेगा। पर आप छल कपट से या आप कुछ गलत काम करते हुए धन कमा रहे हो, तो क्या होगा? आपका ज्ञान किधर रहेगा? प्रभु पे रहेगा क्या पैसे पे रहेगा? तो प्रेम कहां पर है? प्रभु पर है क्या पैसे पर है? तो प्रभु कौन बनता है? पैसा बनता है। हालेलुया। हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ प्रभु पे और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। That no one should take advantage of and defraud his brother in his matter, because the Lord is avenger of all such, as we also forewarned you and testified. हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं या अपने खुद ही संगी संबंधी होते हैं, हमें छल करते हैं, कपट करते हैं, चीट करते हैं, होता है कि नहीं, हमारे खिलाफ आते हैं। स्पेशली आपको मैं एक खुशखबरी बोल देता हूं, चाहिए खुशखबरी, चाहिए क्या नहीं? आप सब ख्रिस्ती है क्या नहीं? सब है क्या नहीं? तो आपके खिलाफ लोग आने वाले हैं। खुशखबरी है क्या नहीं है? क्या दुख खबरी दिया मैंने? हाँ, खुशखबरी है। उसका मतलब जब आप ख्रिस्ती है, आपके खिलाफ लोग आने वाले हैं। और अच्छा खबर यह है कि आपके अपने ही लोग ज्यादा आने वाले हैं। हालेलुया। पर वो आपके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? कभी आपने कल्पना किया है? क्योंकि प्रभु है आपके अंदर, प्रभु का अनुग्रह है, उसका सामर्थ्य है, और जो आपके लिए प्रभु ने ये जो योजना बनाया है वो बहुत बड़ा है। वो आपको समझ नहीं आ रहा है और शैतान को पता है। अभी वो शैतान क्या कर रहा है? आपको डिस्टर्ब करना है ताकि आपका फोकस मिनिस्ट्री में ना आवे, प्रभु का इच्छा का कार्य न करे। आपको डिस्टर्बेंस डालेगा, छोटा सा बीमारी डालेगा, या अपने बच्चों में ये करेगा, या आपके जो इर्द गिर्द है लोगों में कुछ ना कुछ कर देगा, और वो क्या करेगा? आपको समस्या में उलझाएगा। अभी आप क्या हो गए? जो कार्य करना है प्रभु का, वहां पर आप उलझ नहीं रहे, अभी आप अपने समस्या में उलझ रहे। आपने कभी मेंढक देखा है क्या नहीं? ए जोएल, तूने कभी फ्रॉग देखा है क्या नहीं? मेंढक कैसा दिखता है? स्नेहा बोलते हैं क्यूट। कैसा दिखता है मेंढक? मायरन, मायरन बोलते हैं मेरे जैसा। तू ऐसा क्यों बोला फिर? तो मायरन तेरा नाम है तो तेरे को बोलेगा ना। तेरा क्या आयरन का नाम आयरन है? तुम लोग ने नाम तो चेंज नहीं किया ना। अब मैं बोल रहा हूं मायरन तो बोलते हैं मेरे जैसा। हालेलुया। मेंढक कैसा दिखता है पता? तो मेंढक के जैसा ही दिखता है रे। तू क्या सोचा तेरे जैसा दिखता है? फिर अरे मैं तो आयरन को बोलता था, मैंने जैसे जोएल को बोला जोएल, तेरे को तो मायरन बोला, तो तू बोलते मेरे जैसा। क्या रे तू अपना नाम, मेरा स्कूल का नाम खराब किया तूने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेंढक को देखा है क्या नहीं? अभी वो मेंढक है ना, छोटा सा कुआं है, वो कुएं के अंदर है, वो सालों साल वहां पर है, वो कुएं में पूरा तैर रहा है, उधर शोर कर रहा है, बहुत सब कर रहा है। तो मेंढक सोचता है मैंने पूरा दुनिया देख लिया है, पर मेंढक कहां पर है? मेंढक कहां पर है? तो मेंढक क्या सोचता है? उसने पूरा जग देख लिया है कुएं में फिरते फिरते। हम भी वो मेंढक के जैसे है क्या? अपना ही घर आंगन में अपने समस्या में उलझ जाए। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा पहाड़ बहुत बड़ा है, हमारा समस्या बहुत बड़ा है। सही क्या नहीं? ऐसे हो क्या आप भी? आप भी वही मेंढक हो क्या? नहीं ना, आप ईश्वर के पुत्र है। सही क्या नहीं? तो प्रभु का इच्छा बड़ा है क्या नहीं आपके जीवन में? प्रभु का कार्य बड़ा है क्या नहीं आपके जीवन में? और क्या प्रभु के कार्य के अनुसार आप कर रहे हो? आपका जीवन जी रहे हो, या मेंढक के कुएं के जैसे वहां पे घूम रहे हो? कैसा, क्या अच्छा है? मेंढक के जैसा जीना। और कैसा, वो क्या बोलता है? वो आवाज कैसा करता है? मेंढक का आवाज कैसा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। Okay, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. यहाँ पर संत पौल कहता है परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है गंदा जीवन जीने के लिए, गंदगी के जीवन जीने के लिए, पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है शुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, स्वयं पवित्र है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए? शुद्ध जीना चाहिए क्या नहीं? पवित्र जीना चाहिए क्या नहीं? पर क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं? शुद्ध जीवन जी रहा हूं? जीना चाहिए, पर हम जी रहे क्या? तो अगर मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जी रहा हूं तो मैं सही जी रहा हूं, शुद्ध जीवन जी रहा हूं, पवित्र जीवन जी रहा हूं। क्या यहां पर मेरी इच्छा है या मेरा ईश्वर का इच्छा है? किसका जीवन है? ये जो जीवन मेरा है वो किसके जीवन के किसके अनुसार है? ईश्वर के इच्छा के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं? हाँ, क्या आज से मुझे मेरे जीवन में जीना है, मेरे इच्छा के अनुसार जीना है? ईश्वर की इच्छा है। क्या ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है? तो मुझे परिवर्तन लाना है क्या नहीं? और ये परिवर्तन मैं कैसा लाऊंगा? जब मैं प्रभु का वचन लूंगा, प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, उसके अनुसार कार्य करूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, और जो प्रभु ने जीवन दिया है वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, जय यीशु। आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो जीवन आपने हमें दिया है ये आप ही का जीवन है प्रभु। ये पवित्र जीवन हमें जो मिला है ये यीशु के द्वारा हमें मिला है। उसके लहू ने हमें शुद्ध बनाया है, पवित्र बनाया है प्रभु। यीशु के द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं और ये जीवन जो आपने दिया है ये आप ही का इच्छा के अनुसार हमें जीना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे जैसे हम ये सीख रहे हैं, वचन हमें और अधिक प्रकाशन दे रहा है। और प्रभु, ये जो जीवन हमें दिया है ये हमारा जीवन नहीं है, ये उद्धार जो जीवन दिया है वो आप ही का दिया हुआ वरदान है प्रभु। और प्रभु, आज से हमारी इच्छा नहीं, सिर्फ आप ही का इच्छा के अनुसार ये जीवन जिए प्रभु, ताकि जो भी जीवन यहाँ से हम जी रहे हैं प्रभु उसमें हम आशीषित रहे, परिवर्तित रहे, परिपूर्ण रहे, फलवंत रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीजों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन।